अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह अल इमरान में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और अल्लाह उसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा और बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ, वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फौरन परिंदा बन जाएगी, और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीजों को शिफा देता हूँ, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। नंबर 1, मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उनको उड़ा देना। नंबर 2, पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीजों को शिफा देना। नंबर 3, मुर्दों को जिंदा करना। और नंबर 4, और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन 4 मौजज़ात को तफसील से बयान फरमाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जब आपकी तकरीर सुनकर बनी इसराइल ने ये मौजज़ा तलब किया कि मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा दें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी की चमगादड़ बनाकर उसको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से इस चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो-गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बग़ैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसको हैज़ भी आता है। रिवायात में है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते, और अगर उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिरकर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदाए खुदा के पैदा किए हुए परिंदों में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। दोस्तों, रिवायात में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 50 पैदाइशी अंधों और कोढ़ के मरीज़ों को इस शर्त पर शिफा याब करते थे कि वो ईमान ले आएंगे। दोस्तों, रिवायात में है कि आपने अपने वक्त में 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। नंबर 1, आज़र अपने दोस्त को। नंबर 2, एक बुढ़िया के लड़के को। नंबर 3, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को। नंबर 4, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। दोस्तों, इन चारों की तफसील हम आपके सामने बयान किए देते हैं। नंबर 1, आज़र। दोस्तों, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब इनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वो ज़िंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों ज़िंदा रहे और साहिबे औलाद भी हुए। नंबर 2, बुढ़िया का बेटा। दोस्तों, ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ तो आपकी दुआ से वो ज़िंदा होकर जनाजे से उठ बैठा और कपड़ा पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाए हुए अपने घर आया और मुद्दतों ज़िंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। नंबर 3, आशिर की बेटी।
ایک چونگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئی۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام۔ دوستو، اوپر کے تینوں مردوں کو جب آپ نے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے چند شریر لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے تقریباً 4000 برس کا زمانہ گزر چکا، تم لوگ مجھے ان کی قبر کے پاس لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ حضرت سام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ہیں جو حام اور یافس کے ساتھ طوفان نوح میں بچ گئے تھے، اور آپ تینوں سے ہی دنیا میں آدم کی نسل دوبارہ چلی۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو شریر بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ گھر میں تو سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ یہ بات بنی اسرائیل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ چال باز بنی اسرائیل کے شر سے محفوظ رہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔